में मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। आज अज़मत, मोहब्बत, शफ़क़त के इस्तियारे बाप का आलमी दिन मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है ये दिन। हम अमूमन बाप की मेहनत को उस तरह कंसीडर नहीं करते जिस तरह करना चाहिए, मगर जब वो हमारी ज़िंदगियों से चले जाते हैं तो उस वक्त हमें एहसास होता है कि कितना बड़ा ठंडा साइबान छाँव हमारे सरों से उठ गया है। मेरे साथ इस वक्त महबूब खान मौजूद हैं, जो बाप हैं, जो वालिद हैं, और वो कितनी मेहनत से अपना घर चला रहे हैं। यही बात हम आज उनसे पूछेंगे, जानेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो बाप होता है, ये जब होता है तो हमें इसके होने का उस तरह एहसास नहीं होता, लेकिन जब ये नहीं होता है तो हमें उस वक्त पता चलता है कि कितना डैमेज और कितना खला आ जाता है उसके ना होने से। तो आज नेओ प्लस से हम आपको यही दिखाने वाले हैं, उस बाप की स्टोरी जिसने अपने ख्वाब तोड़ के, अपने आप को बहुत पीछे छोड़ के अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की ठानी और वो काम करना शुरू किया जिसका उसको नहीं पता था। क्या मुश्किलात आई, अब क्या काम करते हैं, किस तरह घर चलाते हैं, क्या उनके फैमिली है, क्या हालात कार हैं, ये सब उनसे जानेंगे। पहले मैं मेडिसिन कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ अचानक प्लांट ऑफ हो गया, तो मुझे वो जॉब मेरी ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे किसी ने फूड डिलीवरी के बारे में बताया, फूड पांडा के बारे में, तो मैंने अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ हो गया जॉब का। डिलीवरी का काम बहुत अच्छा है। असल में आप कहीं पे भी जाएं नई जगह पे तो हर जगह मुश्किलात पेश आती हैं, तो आस्ते आस्ते बंदा सेट हो ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आस्ते आस्ते अब मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ। अच्छा, तो ये बताएं महबूब साहब कि आपकी फ़ैमिली, आपके बच्चे, उनका मुस्तकबिल, क्या उससे बढ़ के भी कोई ख्वाब है अब आपकी ज़िंदगी में? नहीं, देखिए, अब हमारे ख्वाब की तो कोई अहमियत नहीं है। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ टोटल हमने बच्चों की तरफ देखना है कि बच्चों की पूरी ख्वाहिशात पूरी कर सकें हम, और इसके अलावा उनके जो ख्वाब हैं उनको पूरा कर सकें हम। और हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका सिला हमें इसी सूरत में मिलता है। घर जाएं, बच्चे खुश नज़र आएँ और उनके लिए हम कुछ लेके जाएं तो हमें बड़ी खुशी होती है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चे जो हैं आला तालीम हासिल करें और बुज़ुर्गों की खिदमत करें और हर किसी की इज़्ज़त करें। बस मेरी दिली ख्वाहिश यही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी बच्चों की परवरिश अच्छी से अच्छी कर सकूँ। मैं तो नहीं कर सका क्योंकि वाले साहब सऊदीया में थे, वो रिटायर होकर जब वापस आए तो मुझे इंटर किया था मैंने, तो मुझे फ़ौरन जॉब की ज़रूरत पड़ी, तो मैं तो आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है, बस ख्वाब मेरा यही है कि मेरे बच्चे जो हैं अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। फूड पांडा के साथ आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं घर का गुजर बसर के हवाले से, कितना कमा? अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत एहसान है मालिक का कि अच्छा गुजर बसर हो जाता है। लेकिन बास टाइम पे जून जुलाई की डबल फीस जानी होती है या ईद बकरीद आ जाती है, तो उसमें हमें भी यही है कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो थोड़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, डबल शिफ्ट करनी पड़ जाती है या मज़ीद एक्स्ट्रा आवर्स करने पड़ जाते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है खुद ही मैनेज कर लेते हैं, जो करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फूड डिलीवरी काम की कोई छुट्टी नहीं होती, आंधी तूफ़ान, तेज़ धूप, स्ट्राइक्स, त्यौहार, फूड डिलीवरी करने जाना है और वक्त पे पहुंचना है, शदीद ट्रैफिक जैम, वक्त पे पहुंचना है। क्या मुश्किलात फ़ेस करते हैं आप? कोई ऐसा मुश्किल वक्त जो आपने गुजारा हो, को कभी डकैतों का सामना हुआ हो, कभी अर्बन फ्लडिंग में फंस गए हों, एक्सीडेंट हो गया हो, ट्रैफिक में फंस गए हो तो आगे से फूड डिलीवरी का जो आपका वो है वो कैंसिल हो गया हो, या किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया हो? किस तरह के लोग आपको मिलते हैं, किन किन मुश्किलात का आपको सामना होता है? देखिए, मिसबिहेव का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा तो बहुत लोगों से ताल्लुक़ पड़ता है। जितने कस्टमर हम डील करते हैं तो हर कोई अच्छे माइंड का नहीं होता, वो किस मूड में है। अब ये चीज़ें सब चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो मेरा असूल यही है कि हमने 5-7 मिनट या 2-3 मिनट लगाने होते हैं कस्टमर के पास। हमने ऑर्डर दें, बेशक उनका मूड ख़राब है तो हम बजाय बहस करने के ऑर्डर डिलीवर करें और वहाँ से रिटर्न हो जाएं। बाकी दूसरा ये है कि बारिश हो या आंधी हो या तूफ़ान हो
काम तो करना है, नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अर्निंग में फ़र्क पड़ेगा। तो कोशिश पूरी यही होती है कि ऑर्डर डिलीवर कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचाएं। बाकी ये है कि कहीं रास्ते में कहीं बाइक का इशू आ जाए या बाइक बंद हो गई पानी की वजह से, बारिश की वजह से, तो कस्टमर को लाइन पे कस्टमर से कॉल कर लेते हैं कस्टमर को कि जी वो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र है आसानी से मामला हल हो जाते हैं। मेडिसिन कंपनी में आप जॉब करते थे, जब आपको ये इत्ला मिली कि कंपनी बंद हो रही है तो जिम्मेदारियों का एक बोझ होता है बाप पर, फैमिली की हैसियत से बाप पर, और वालदैन के आगे बेटे की हैसियत से भी एक जिम्मेदारियां होती हैं। क्या उस वक्त आपकी फीलिंग्स थी, क्या सोच थी कि अब क्या करूँगा, क्या उस वक्त आपको चीज़ें फेस करनी पड़ी, उस हवाले से आप असल में उस वक्त जो है परेशान तो मैं बहुत हुआ, क्योंकि वालदैन का ख़र्चा भी था, बीवी थी, बच्चे थे, तो परेशान तो मैं बहुत हुआ। लेकिन करना तो मुझे ही था, क्योंकि जिन वालदैन ने मुझे पाला और इतना इस काबिल किया, तो मैं उनके साथ तो कुछ नहीं कर सकता था। तो मुझे उनका ख़र्चा भी उठाना था, अपनी वाइफ थी, बच्चे थे, उनकी फ़ीसें थी, घर के अखराजात थे, बिल हैं, राशन है, इन सब को मैनेज करना था। तो आस्ते आस्ते फिर मुझे किसी ने बताया डिलीवरी के बारे में, तो मैंने अप्लाई किया, तो मेरा इस तरह से मेरा हुआ। तो इसमें ये एडवांटेज है आपको कि हर वीक सैलरी मिलती है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा आस्ते आस्ते मैंने मैनेज कर लिया। एक मुहावरा है, खिलाओ सोने का नवाला, देखो शही की नज़र से। तो मैं मशवरा यही देना चाहूँगा सबको कि देखिए अपने बच्चों पे जो ना बिल्कुल तवज्जो दें, उनको हर चीज़ टाइम पे सिखाएं। बिल्कुल आप सोने का नवाला खिलाएं, लेकिन उनको साथ साथ ऐसी तरबियत दें ताकि उनको कमाने के भी तरीके आने चाहिए। उनकी स्किल्स पे तवज्जो दें, और इसके अलावा और जो जहाँ जहाँ आप उनकी तरबियत कर सकते हैं तरबियत दें। ये सब वालिदैन को मेरी तरफ से पैगाम है। देखिए, जब तक बाप कमा रहा होता है, जब तक उनकी बड़ी इज़्ज़त होती है, लेकिन जहाँ एजेड हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर ये है कि इतनी इज़्ज़त नहीं रहती। तो कोशिश करें कि बाप को उतनी ही इज़्ज़त दें, क्योंकि सारी ज़िंदगी बाप कमाता है और बच्चों के लिए ही कमाता है। तो कोशिश करें उनको पूरी इज़्ज़त दें। माँ के साथ बाप को भी पूरी इज़्ज़त देनी चाहिए। सुबह की धूप हो या रात की थकन, बाप वो सुपर हीरो हैं जो खामोश रहते हैं मगर अपने घर का पूरा बोझ उठाते हैं। आज के दिन हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि अगर आपके वालिद साहब बूढ़े हो जाएं तो उन्हें सिर्फ कमाने की मशीन ना समझें, बल्कि उन्हें उस वक्त भी वही इज़्ज़त दें, वही मकाम दें जो आप अपनी माओ को देते हैं। मुझे सुमैया खुर्शीद को कैमरामैन हफीज़ुर रहमान के साथ इजाज़त दें। देखते रहें नेओ प्लस। अल्लाह हाफ़िज़।